जश्न से ज्यादा जरूरी जिंदगी है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, यानी आज रात 12 बजे के बाद से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले सैलानियों का रंग फीका रहने वाला है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों की वजह से सरकार ने जश्न पर पाबंदियां लगा दी हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे लोग भीड़ जमा करके जश्न नहीं मना सकेंगे। सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ गया है क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो मरीज मिले उनके आंकड़े बेहद डरा रहे हैं। राज्य में 59 नए कोरोना मरीज मिले हैं। देहरादून में सर्वाधिक 25 नए केस मिले। नैनीताल में 12 मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 9 केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 7 नए मरीज मिले हैं कोविड के। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 2-2 मरीज मिले। चमोली में 1 कोरोना का मरीज मिला है। उत्तरकाशी में भी कोरोना का 1 मरीज मिला, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है और राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 255 हो गई है। अब जिसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए, क्योंकि नए साल के जश्न का मौका है, अब जश्न होता अगर कोविड का ये डर नहीं होता, सरकार के लिए ये फैसला लेना जरूरी भी हो गया था, क्योंकि जिंदगी बहुत जरूरी है और इसीलिए जो जश्न मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये निराश करने वाली खबर जरूर है। लेकिन अभी इस वक्त में सावधानी सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि लगातार कोविड का दायरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से केसेस निकल करके सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ परेशानी और भी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए क्या हालात है वहां पर, किस तरीके से न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है, इसी को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज राणा हैं देहरादून से और साथ ही दानिश खान भी जुड़े हुए हैं रामनगर से। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, 12 बजे के बाद से जश्न की आतिशबाजियों की तमाम तस्वीरें सामने आती, लेकिन उससे पहले पाबंदियां लगा दी गई हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल दीपा, देखिए एबीपी गंगा सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि वो जश्न में ज़रूर शरीक हो, लेकिन जो कोरोना के नियम है उनका ज़रूर पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी उसके लिए पाबंदियां लगाई हैं। कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। कल ही डीएम जो देहरादून के डीएम है उन्होंने ये कहा है कि देहरादून में आने वाले सभी जो पर्यटक होंगे उनको कोरोना की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके साथ साथ ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में मसूरी हो, नैनीताल हो, रामनगर हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, इन तमाम शहरों में लोग आ रहे हैं और नए साल के जश्न में शरीक होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही कई तरह की पाबंदियां उत्तराखंड में लगाई गई हैं। यदि बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में ये नियम लागू कर दिया है कि सभी लोगों को, बाहर से अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की 72 घंटे की पुरानी रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ साथ ही मसूरी जाने वाले लोगों के लिए भी होटल बुकिंग पहले से ही अनिवार्य होगी। जो लोग मसूरी जाना चाहते हैं उनके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, तभी उन्हें मसूरी में एंट्री मिलेगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि जो लोग भी देहरादून से होते हुए मसूरी जाएंगे उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सहारनपुर आईएसबीटी की ओर से दिल्ली से सहारनपुर होते हुए कोई यदि मसूरी जाना चाहेगा तो उसके लिए आईएसबीटी और वो सीधे घंटाघर नहीं आएगा, उसको बल्लूपुर चौक से सीधे गढ़ी कैंट और दिलाराम चौक, उसके बाद सीधे मसूरी जाना होगा। उसके बाद यदि हरिद्वार की साइड, डोईवाला की साइड से कोई व्यक्ति आता है तो उसको जो जोगी वाला चौक है उससे रिंग रोड होते हुए सहजधारा रोड और उसके बाद उसे मसूरी जाना होगा। इस तरह के रूट प्लान डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त अधिकतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सड़कों पर जो आवाजाही है वो लोगों की जो आवाजाही है, ये ऑफिस जाने के लिए लोगों की आवाजाही है। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए अभी घरों से निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोपहर का जब वक्त होगा, जब लगभग 1 बजे का वक्त होगा, तो तमाम जो पर्यटक हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि जश्न जो है नए साल का वो रात को 11-12 बजे के बाद मनाया जाएगा और 11 बजे के बाद उत्तराखंड में पाबंदी लगी हुई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी होगी। जो जश्न है, क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं हो। और यहाँ अगर देखा जाए और इसलिए जो प्रोटोकॉल है कोविड के, उनकी पालना हो, ये सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इसीलिए तमाम कड़े कदम उठाए भी हैं। हालांकि न्यू ईयर का मौका है, अगर कोविड का ये डर नहीं होता तो सभी आराम से जश्न मना पाते, लेकिन बहुत जरूरी हो गया था ये कदम उठाना। दानिश भी लगातार बने हुए रामनगर से। दानिश, आपके पास क्या जानकारी है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हैं आज के दिन को लेकर या फिर आज की रात को लेकर? देखिए दीपा, मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां अपनी कर दी हैं। जितने भी यहाँ पर रामनगर में एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की दिखाई दी है, क्योंकि जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं उनकी एक तो डबल डोज की रिपोर्ट देखी जा रही है। दूसरा, उन्होंने जिस होटल को की है उस होटल की उनको रसीद दिखानी है कि वहाँ पर उनकी बुकिंग है या नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपको बता दो, रामनगर के आसपास लगभग 250 से
रिजॉर्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। वहीं गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो उसके सभी जोन पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। वहाँ का नाइट स्टे पूरी तरह से फुल चल रहा है। तो कहेंगे तमाम पर्यटक जो दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले हैं पूरी तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं नए साल का जश्न मनाने। लेकिन जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं ये जश्न अब फीका पड़ने वाला है। ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि पहले खुद की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। और ये एबीपी गंगा भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि तीसरी लहर की जो आहट है वो साफ तौर से सुनाई दे रही है।